2024 में पूछता है यूपीएससी। हाइड्रोजेल, हाइड्रोजेल किस में काम आते हैं? मोबाइल एयर कंडीशनिंग, ये तो है ही। प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट, ये कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट। सी आंसर है इसका, डी आंसर है भाई, सब में कम आते हैं हाइड्रोजन, सॉरी। जेल, नैनो कार्बन ट्यूब, ये कैपिलरी नहीं बना सकते, बाकी सब बना सकते हैं। ये बायोकेमिकल सेंसर के रूप में यूज हो सकते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल हैं। बस ये ड्रग डिलीवरी में हेल्प कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर, ड्रग डिलीवरी तो कर सकते हैं। जीन थेरेपी में भी हेल्प कर सकते हैं। ये है, अब ये पूछा था पॉलीमर इज वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ। पॉलीमर क्लोराइड, एक है क्या? 95 का। BND गलत है भाई। BND पॉलीमाइड्स एंड पॉलीकार्बोनेट्स, मेजर इंग्रेडिएंट इन लेदर। पॉलीमर नहीं, क्लोजोजोन। लेदर में सबसे ज़्यादा होता है क्लोजोजोन, क्लोजोजन, ठीक है। ये हो गया पॉलीकार्बोनेट होगा, बुलेट प्रूफ में पॉलीअमाइड होगा। ये तो कर रखे थे। हाइड्रोजेल इज वाइडली यूज इन बायोकेमिकल एप्लीकेशन, पर्टिकुलरली टू कंट्रोल ड्रग डिलीवरी, ठीक है। हाइड्रोजेल यूटिलाइज इन मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम फॉर वेस्ट वाटर absorption and evaporation, cooling properties, improving energy efficiency. Hydrogel are used in formulation of industrial lubricant, ठीक है। हाइड्रोजेल एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब करके जेल जैसा बना देते हैं। ये सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल और 3D स्ट्रक्चर वाले होते हैं, जो अपने वेट से क्या होना ज़्यादा पानी सोख कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर में सॉइल मॉइस्चर रिटेन करने के लिए कर सकते हैं। और तुम्हारा कॉस्मेटिक में स्किन हाइड्रेशन के लिए कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड में घाव भरने के लिए और कॉन्टैक्ट लेंस के लिए कर सकते हैं। हाइड्रोजेल पार्टिकुलरली ड्रग डिलीवरी, मोबाइल को ठंडा करने में कर सकते हैं। वाटर एब्जॉर्ब, इनकी वाटर एब्जॉर्बिंग एंड इवेपोरेटिंग कूलिंग प्रॉपर्टीज़, इम्प्रूविंग एनर्जी इफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट को बनाने में हेल्प करते हैं। वेयर वाटर रिटेनिंग एंड जेल प्रॉपर्टीज़ और वाटर रिटेनिंग बनाते हैं। कोलगेट में भी होते हैं, क्रीम में भी होते हैं, ठीक है। अभी ये इन रिसेंट ईयर यूपीएससी consciously trying to ensure that students do not misuse option D. All correct, especially science and taxation. Keeping in mind, if students don't have any knowledge about hydrogen, it will be difficult to repeat. It will be difficult to reach correct answer because the given use is very diverse. Smart polymer are a polymer. Indian researcher develop polymer that can self heal कर सकते हैं। Smart polymer are polymer that undergo reversible and predictable change in physical and chemical properties into response of external stimuli as temperature, pH, light, electric and mechanical stress। अब जो पॉलीमर होते हैं ना, पॉलीमर एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो छोटे छोटे यूनिट मोनोमर से मिलकर बना होता है। ये प्लास्टिक, रबर और फाइबर जैसे मटेरियल का बेस होता है। स्मार्ट पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जो टेम्परेचर pH, लाइट जैसे एक्सटर्नल चेंज को रिस्पॉन्स में अपना शेप या प्रॉपर्टीज बदल सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी और मेडिसिन में उपयोगी होते हैं। ये स्मार्ट पॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जो रिवर्सेबल होते हैं या फिर उल्टा फिर से वापस होने वाले और प्रेडिक्टेबल, पहले जैसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है, चेंज दिखाते हैं और अपनी फिजिकल जैसे टाइप से और प्रॉपर्टीज़ को एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में करते हैं। स्मार्ट पॉलीमर इन्वायरमेंट में होने वाले बदलाव जैसे टेम्परेचर, pH, लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैकेनिकल स्ट्रेस
वो होता है। उदाहरण स्मार्ट पॉलीमर, अगर ठंड में सॉलिड है तो गर्म होने पर लिक्विड बन जाएगा और ठंड होने पर वापस सॉलिड बन जाएगा। ये भाई स्मार्ट पॉलीमर वो होते हैं, जैसा देश मतलब जिस हिसाब से कंडीशन है उस हिसाब से हो जाएंगे ये। और इनका यूज़ होता है बायोमेडिकल में, ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, टिश्यू इंजीनियरिंग, स्कैफोल्ड में, बायोसेंसर में, टेक्सटाइल में, सेक्स क्लीनिंग एंड अडेप्टिव क्लोथिंग मटेरियल, खुद को साफ करने वाले में सेंसर सेंसर में यूज़ होगा, एंड एक्यूटर में यूज़ होगा फॉर रोबोटिक्स एंड स्मार्ट एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रॉनिक। इन्वायरमेंट में यूज़ होगा वाटर प्योरिफिकेशन, पोल्यूटेंट कैप्चर और रिस्पॉन्सिव कोटिंग में यूज़ होगा एडिसिव, रिवर्सेबल एंड रीयूजेबल एडिसिव इन वेरियस इंडस्ट्रीज। ठीक है। हाई एडिसिव, रिवर्सेबल और एडिसिव होता है जिसमें मिलाने से उसकी प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है। इसका सेंसर में भी यूज़ हो सकता है, इन्वायरमेंटल वाटर प्योरिफिकेशन, पोल्यूटेंट में भी यूज़ हो सकता है। स्मार्ट पॉलीमर यार हर चीज़ में यूज़ हो सकता है, ये मेन बात है। कॉम्प्लेक्स है थोड़ा और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लिमिटेड है, मतलब ऐसा नहीं कि बार बार यूज़ करते रहोगे। बढ़िया है, बढ़िया काम करेगा। बायोपॉलीमर आर नेचुरल ऑकरिंग और सिंथेटिक ड्राइव पॉलीमर, ये नेचुरल भी हैं और सिंथेटिक भी हैं। दैट आर बायोडिग्रेडेबल इन इन्वायरमेंट एंड इको फ्रेंडली, बायोडिग्रेडेबल हैं, इको फ्रेंडली हैं। ये बने होते हैं मोनोमर से, सच ऐसा शुगर, एमिनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। ये टाइप नेचुरल पॉलीमर जिसका है पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज एंड सीटोसन, प्रोटीन इसका एक हो गया नेचुरल पॉलीमर का, एक पॉलीसैकेराइड हो गया, एक प्रोटीन हो गया, कोलाजन, सिल्क और जेलाटिन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए। और सिंथेटिक पॉलीमर पॉलीलास्टिक एसिड डिराइव फ्रॉम लास्टिक एसिड और हाइड्रो एक्सालेनेट, बैक्टीरियल डिराइव्ड बायोप्लास्टिक, पॉलीकैप्रोलैक्टोन, सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलिस्टर। और प्रॉपर्टीज बायोडिग्रेडेबिलिटी है, रिन्यूएबल ओरिजिन, डिराइव फ्रॉम प्लांट, बैक्टीरिया एंड एनिमल। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वेरी सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। पैकेजिंग में यूज़ होता है, मेडिकल में यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, टेक्सटाइल में, सीडिंग की कोटिंग में हेल्प कर देता है, और फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है ना। प्रॉपर्टीज बायोडिग्रेडेबल, डिकम्पोज हो जाता है नेचुरल एलिमेंट में, ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होता है। अब जैसे बायोपॉलीमर हो गए, है ना, ये प्राकृतिक रूप से बनने वाले बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे प्रोटीन, डीएनए, सेलुलोज। इनका काम शरीर की संरचना बनाने, जैसे मसल या स्किन या जीवाणु को सूचना जीवाणु के सूचना संरक्षण करना होता है। ये इको फ्रेंडली होते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी, दवाइयों और फूड इंडस्ट्री में उपयोग होता है। बायोपॉलीमर बड़े और प्राकृतिक होते हैं, ये ठीक है। इनका काम प्रोटीन जैसे टिश्यू मसल बनाते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, सेलुलोज पौधों के सेल वॉल को मजबूत बनाना है। बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसलिए इन्वायरमेंटली सुरक्षित होते हैं। ठीक है। अब इनका सिंथेटिक में होगा पॉलीलैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड से बनता है। हाइड्रो या लिप्टिक नॉट, पॉलीहाइड्रोयालिटिक नॉट, PHA, बैक्टीरियल ड्राइव्ड बायोप्लास्टिक, पॉलीकैप्रोलैक्टोन, सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलिस्टर। प्रॉपर्टीज बायोडिग्रेडेबल है, रिन्यूएबल ओरिजिन है ना, ड्राइव फ्रॉम प्लांट एंड बैक्टीरिया और एनिमल। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वेरी सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है। बायोडिग्रेडेबल है, रिन्यूएबल और मतलब रिन्यूएबल है, ड्राइव, ये प्लांट से लिया जा सकता है, बैक्टीरिया से लिया जा सकता है, एनिमल से लिया जा सकता है। वेरी सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, नेचुरल एलिमेंट में डिकम्पोज हो जाएगा। पैकेजिंग में यूज़ होता है, मेडिकल में यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में सीड कोटिंग में यूज़ होता है, टेक्सटाइल में यूज़ होता है, फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है। रिड्यूस कर देगा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट टू बायोडिग्रेडेबिलिटी, सपोर्ट सस्टेनेबल थ्रू रिन्यूएबल सोर्स, डीमेरिट हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है। बायो इंक ऐसा मटेरियल है जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, सेल और बायो मटेरियल से बना है। ये 3D प्रिंटिंग में काम आता है, टू फैब्रिकेट टिश्यू एंड ऑर्गन। 3D प्रिंटिंग, बायो इंक से हम 3D प्रिंटिंग के जरिए ऑर्गन और टिश्यू बना सकते हैं। एसेंशियल पार्ट बायो मटेरियल चाहिए, जैसे कि मतलब बायो मटेरियल चाहिए सपोर्ट ऑफ सेल ग्रोथ, वही ठीक है। एग्जाम्पल हाइड्रोजेल,
बायो इंक एक स्पेशल टाइप का मटेरियल होता है जो 3D बायो प्रिंटिंग में यूज़ होता है। जैसे स्किन, लीवर और कार्टिलेज बनाए जा सकते हैं। ये इंक और सेल को सपोर्टिव मटेरियल का मिक्सचर होता है ना। ये लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होते हुए एक जीवित टिश्यू या ऑर्गन का स्ट्रक्चर बनाती है। बायो इंक कैसे काम करती है? 3D बायो प्रिंटर के थ्रू बायो इंक एक स्पेसिफिक प्रिंट किया जाता है। हर लेयर में लिविंग सेल और सपोर्टिव मटेरियल होते हैं। प्रिंट के बाद ये स्ट्रक्चर नेचुरली या आर्टिफिशियली मैच्योर होते हैं। प्रिंट के बाद ये स्ट्रक्चर नेचुरली या आर्टिफिशियली मैच्योर होते हैं ताकि फंक्शनल टिश्यू बन सके। प्रिंट के बाद ये जो स्ट्रक्चर होगा ये नेचुरली और आर्टिफिशियली दोनों टाइप से मैच्योर होगा। बायो इंक के दो तरीके से बनाई जा सकती है। नेचुरल में आप गैलेटिन ले लो, एल्गिनेट ले लो, फैब्रिन ले लो, कोलाजन ले लो, एग्रोरोस जैसे मटेरियल ले लो जो ज़्यादा बायो कंपेटेबल होते हैं लेकिन मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होती है। बायो कंपेटेबल होते हैं लेकिन मैकेनिकल स्ट्रेंथ इनकी कम होती है। और सिंथेटिक में पॉलीथिलीन ग्लाइकोल पॉलीयूरोनिक जैसे सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करना ईजी होता है, लेकिन ये सेल के लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट का काम करते हैं। एसेंशियल कंपोनेंट फॉर बायो मटेरियल चाहिए जैसे कि वो स्कार्फोल्ड या मैट्रिक्स जिनमें सेल एम्बेडेड होते हैं। स्टेम सेल चाहिए या साइंटिफिक टिश्यू सेल चाहिए जो फाइनल टिश्यू बनता है। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, ग्रोथ फैक्टर, एंजाइम चाहिए, साइटोकाइन्स चाहिए तो सेल ग्रो और डिफरेंशिएट करने में हेल्प करे। क्रॉस लिंकिंग एजेंट इनको स्ट्रेंथ देने में काम करें। जो करना था वो पढ़ चुके हैं। इसके लिए अब इसके एग्जांपल दे लीजिए आप। हाइड्रोजेल का यूज़ कर सकते हैं और तुम्हारा एलिग्नेट, गेलाटिन, कोलेजन, फिब्रिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। इसके क्या काम हो सकते हैं? टिश्यू इंजीनियरिंग में हेल्प कर सकता है, रीजनरेटिव मेडिसिन में हेल्प कर सकता है, डिसीज मॉडलिंग में हेल्प कर सकता है, ऑर्गन प्रिंटिंग में हेल्प कर सकता है और तुम्हारा ड्रग टेस्टिंग में हेल्प कर सकता है।